विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भक्ति काव्य संग्रह और सुदामा चरित पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित है। भक्ति काव्य संग्रह की समस्त रचनाएं, समस्त कवियों का अध्ययन मैंने आपको करा दिया है। अब हम आपको नरोत्तम दास द्वारा लिखित सुदामा चरित का अध्ययन करवाएंगे। सुदामा चरित एक बहुत अच्छा और सुंदर खंड काव्य है। इसके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि सुदामा चरित ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें घर की दरिद्रता का बहुत सुंदर वर्णन है। यद्यपि यह छोटा है तथापि इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदयग्राही है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत परिमार्जित और व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भर्ती के शब्द और काव्य इसमें नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन निश्चित रूप से सुदामा चरित की महत्ता को रेखांकित करता है। नरोत्तम दास के विषय में जीवन परिचय के संबंध में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह माना जाता है कि नंददास के समकालीन थे। शिव सिंह सरोज के अनुसार यह विक्रम संवत 1602 तक जीवित रहे। यही पता चलता है कि यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित बाड़ी नामक गांव के निवासी थे। कहा जाता है कि उन्होंने 3 काव्यों की रचना की, सुदामा चरित, ध्रुव चरित और विचारमाला। किंतु ध्रुव चरित और तथा विचारमाला काव्य उपलब्ध नहीं है। इनकी कीर्ति का आधार एकमात्र सुदामा चरित है। यह काव्य अत्यधिक सरस और मार्मिक है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि नरोत्तम दास अष्टछाप के कवि नंददास के समकालीन थे। नंददास ने भी सुदामा चरित की रचना की थी, किंतु उनके काव्य को इतनी अधिक ख्याति नहीं मिली जितनी अधिक नरोत्तम दास द्वारा लिखित सुदामा चरित को प्राप्त हुई है। सुदामा चरित की कथा का आधार श्रीमद् भागवत पुराण है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 80 और 81वें अध्याय में इस कथा का वर्णन आता है। इसके अनुसार सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण थे। वे कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। गृहस्थ होने पर भी वे संग्रह और परिग्रह न रखकर भाग्य के अनुरूप जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है उसे खाकर संतुष्ट रहते थे। ये कहा जाता है कि निरंतर उपवास एवं खाने के लिए भरपेट न मिलने की स्थिति में वे बहुत दुर्बल हो गए थे। उनकी सुशीला नाम की पत्नी थी, वह भी बहुत अधिक दुर्बल हो रही थी। दोनों के शरीर पर बड़े जर्जर वस्त्र थे। ऐसी स्थिति में एक दिन उनकी पत्नी सुदामा के पास आकर बोली, भगवान साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण
आपके सखा हैं। वे भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। वे साधु संतों के, सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हैं, तो निश्चित रूप से वे आपकी सहायता करेंगे। वे इतने उदार हैं कि उनके चरण कमलों का जो ध्यान करता है, उनके चरण कमलों में जो अपने सिर को श्रद्धा से नवाता है, वे उसकी समस्त इच्छाएं पूरी कर देते हैं। सुदामा की पत्नी ने जब कई बार ये कहा तो सुदामा ने सोचा कि चलो कृष्ण के पास चला जाए। पत्नी से उन्होंने कहा कि धन की तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन चलो इस बहाने श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे और यह मेरे जीवन का बड़ा लाभ होगा। यह विचार करके वो द्वारिका जाने का निश्चय करते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि घर में कुछ हो तो भेंट करने के लिए दे दो। तब सुदामा की पत्नी पास पड़ोस से 4 मुट्ठी चूड़े मांग कर लाती है, चावल, और उन्हें कपड़े में लपेटकर भगवान को भेंट करने के लिए दे देती है। सुदामा उन चिबड़े चावलों को लेकर द्वारिका के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते के अनेक कष्टों को सहन करते हुए वे जब द्वारिका में प्रवेश करते हैं तो द्वारिका की सौंदर्य शोभा, बड़े बड़े भवनों को देखकर उनका मन आनंदित होता है। उन्हें कृष्ण के दर्शन करने जाना है। जब वे द्वारिका में भगवान कृष्ण के महल के सामने पहुंचते हैं तो द्वारपाल उनको अंदर जाने से रोक देता है। वे द्वारपाल से कहते हैं कि आप द्वारकाधीश प्रभु कृष्ण से कहें कि मुझसे सुदामा मिलने के लिए आया है। द्वारपाल कृष्ण के पास जाता है और उस ब्राह्मण सुदामा की जो दयनीय स्थिति है उसका यथार्थ वर्णन करता है। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण महल से तुरंत बाहर आते हैं दौड़ते हुए और सुदामा को अंक में भर लेते हैं, गोद में भर लेते हैं, उन्हें अपने महल में लाते हैं। अपने अश्रुओं से सुदामा की करुण दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन आंसुओं से वे सुदामा के चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उनकी आवभगत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उन्हें अपने भवन में उचित सम्मान देते हुए भोजन वस्त्र इत्यादि से अलंकृत करते हैं। सुदामा कुछ दिनों तक वहीं कृष्ण के पास रहते हैं। एक दिन बहुत दिन रहने के पश्चात सुदामा कृष्ण से चलने की अनुमति चाहते हैं। सुदामा द्वारिका से अपने घर की ओर आ रहे हैं। यद्यपि कृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बहुत अधिक दे दिया। सुदामा का घर भी महल के समान बन गया। पूरी सुदामापुरी नगरी अलंकृत हो गई अच्छे अच्छे भवनों से, अच्छे अच्छे महलों से। और सुदामा की पत्नी जो जर्जर वस्त्रों में रहती थी वो सुंदर साड़ियों में, सुंदर भवन में रहने लगी। सुदामा द्वारिका से आकर जब अपनी पुरी में आते हैं, अपने घर आते हैं, तो एक बार वो पहचान नहीं पाते हैं। उन्हें लगता नहीं ये उनका गांव है, उन्हें यही नहीं लगता कि वह उनका घर है।
या उनकी पत्नी है, उन्हें विश्वास नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे पत्नी के कहने पर उन्हें ज्ञात होता है कि ये उनकी ही पत्नी है। ये जो यहाँ पर झोपड़ी थी, अब भगवान के प्रभाव से झोपड़ी में रहकर विशाल भवन बन गया है। ये वो गांव जो कच्चा था, जिसमें झोपड़ियां थी, इसमें विशाल उन्नत भवन बन गए हैं। यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। वो मन ही मन भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं, स्तवन करते हैं और उनके चरणों में अपना सिर नवाते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस सुदामा चरित में जो दसम स्कंद में कथा है, उसके आधार पर नरोत्तम दास ने कथा का वर्णन किया है। यद्यपि कभी अपनी भावनाओं कल्पना के अनुरूप कथा में यत्किंचित परिवर्तन कर देता है। इसमें सुदामा और कृष्ण की आदर्श मित्रता का रेखांकन किया गया है। यह काव्य ब्रजभाषा में है। ब्रजभाषा का माधुर्य, लालित्य इसके प्रत्येक छंद में दिखाई देता है। भाषा सरल, सुबोध है, संप्रेषणीय है और इस सुदामा चरित की परंपरा जो है आगे भी चलती रही है। 19वीं सदी में कवि गोपाल ने सुदामा चरित, प्राणनाथ ने सुदामा चरित तथा बालकदास फकीर ने सुदामा चरित काव्य लिखे। 20वीं सदी में परंपरा भी विकसित होती रही। बिहार की हलदर कवि ने सुदामा चरित तथा महाराज दास ने सुदामा चरित रचना की। कवि भूधर ने भी सुदामा चरित कैथी लिपि में लिखा। सुदामा चरित की चरितों की इस परंपरा में जितने भी सुदामा चरित काव्य लिखे गए, उनमें जितनी अधिक लोकप्रियता इस सुदामा चरित काव्य को प्राप्त हुई है, उतनी और किसी काव्य को प्राप्त नहीं हुई है। यह सुदामा चरित अत्यधिक मार्मिक, आकर्षक और हृदयहारी है। यह एक भावना प्रधान काव्य है। इसमें कवि ने अनेक रसों का परिपाक किया है। कहीं कहीं बीच बीच में हास्य भी आ जाता है। एक स्थान पर सुदामा अपनी दरिद्रता को छिपा रहे थे और कृष्ण से चावल छीन कर खा लेते हैं और हंसकर कहते हैं कि चोरी की आदत में तुम बहुत प्रवीण हो, क्योंकि आगे चना गुरु मात दयते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। कृष्ण कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी में हो जो प्रवीणे। इस काव्य की छंद योजना भावाव्यक्ति के अनुरूप है। इसमें प्रमुख रूप से दोहा, कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग हुआ है। एक आध स्थल पर कुंडलिया छंद भी है। नरोत्तम दास भाव के अनुसार इन तीनों ही छंदों का प्रयोग बड़ी कुशलता से करते हैं। भाव परिवर्तन के साथ छंद भी परिवर्तित हो जाता है। अलंकारों की दृष्टि से देखें तो इसमें अनेक अलंकारों का सहज रूप में प्रयोग हुआ है। कहीं पर ऐसा नहीं लगता है कि अलंकारों का प्रयोग पांडित्य प्रदर्शन के लिए किया गया हो। अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक आदि अलंकार सहज रूप में प्रयुक्त हुए हैं। विभावना, लोकोक्ति, विशेषोक्ति, स्वाभोक्ति, अतिशयोक्ति, वीप्सा आदि
अनेक अलंकारों से यह काव्य अलंकृत है। ब्रजभाषा का माधुर्य और प्रसाद गुण इस काव्य में पूरे उत्कर्ष के साथ देखने को मिलता है। यह प्रभावपूर्ण और पाठक के मन को आकर्षित करने वाला है। इस प्रकार विद्यार्थियों, मैंने सुदामा चरित का एक सामान्य परिचय, जो आपके लिए नितांत उपयोगी है, दिया है। आप ध्यानपूर्वक इसे देखें, पढ़ें, समझें, चिंतन और मनन करें। अब हम आपको अगले कालांश में सुदामा चरित के पद्य खंडों की व्याख्या बताएंगे।